अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? 1316 में। अब सुनो, अलाउद्दीन का लड़का था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। अब ये खिज्र खां है, ये चित्तौड़ का प्रशासक रहा था 1303 से लेकर 1313 तक। कब तक रहा? 1303 से 1313। फिर बात करें अपने, एक नाम पढ़ेंगे मालदेव सोनगरा। या इसे कहते हैं मुंछाला मालदेव। ये कौन था भी? ये था जालोर का जो कान्नड़ देव था ना, कान्नड़ देव चौहान। जालोर का कान्नड़ देव चौहान का भाई था। कान्नड़ देव चौहान का भाई। ठीक है। और मालदेव सोनगरा की एक पुत्री थी जिसका नाम था सोनगरी। क्या नाम था? सोनगरी। और इस सोनगरी का जो पति है इसका नाम है मोजाराम। क्या नाम है? मोजाराम। अब सुनना यहां देखो बोर्ड पर, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे का नाम क्या था? खिज्र खान को प्रशासक नियुक्त कर दिया चित्तौड़ का। 1303 से लेकर 1313 तक तो चित्तौड़ का प्रशासक कौन रहा? खिज्र खां। 1313 में खिज्र खान ने प्रशासक बना दिया किसको? मालदेव सोनगरा को। किसको बना दिया? और मालदेव सोनगरा को क्या कहते हैं? मुंछाला मालदेव। ये कौन था? मालदेव चौहान कहते हैं इसे। और ये जालोर के कान्नड़ देव का क्या था? भाई था। कान्नड़ देव सोनगरा के दो, चाहे कौन कान्नड़ देव चौहान के दो, उसका क्या था? भाई था। मालदेव सोनगरा की बेटी का नाम था सोनगिरी, और इसका जो जवाई है यानी दामाद और इस सोनगिरी का पति, उसका नाम क्या था? मोजाराम। तो मालदेव सोनगरा इसने चित्तौड़ पर राज किया 1303 से लेकर 1326 तक। 1303 से लेकर 1326 तक। मालदेव सोनगरा के दो बेटे थे, एक का नाम था जेसा, जेसा, ठीक है, और एक का नाम था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर चौहान और जेसा चौहान। ये बड़ा बेटा है और ये क्या है? छोटा बेटा है। ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आगे आपको काम देगी, तभी यहां लिखाया है। दोबारा देख लेना। मालदेव सोनगरा की बेटी का नाम क्या है? सोनगिरी। सोनगिरी का पति कौन है? मोजाराम। कौन है? सोनगरा के बेटे कितने थे? दो। बड़े बेटे का नाम है जेसा, छोटे बेटे का नाम है बनवीर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। कौन? देखो 1303 से लेकर 1313 तक तो रहा था खिज्र खां चित्तौड़ का प्रशासक। और 1313 से लेकर 1326 तक रहा मालदेव। कौन रहा? मालदेव। 1313 है भी, ठीक है। हाँ जी, ये 1316 में मृत्यु होगी। मृत्यु है। मृत्यु से पहले चित्तौड़ का प्रशासक किसको बना के जाता है? खिज्र खां को। बात समझ में आ गई? खिज्र खां ने किसको बना दिया? मालदेव सोनगरा को। और मालदेव सोनगरा किसको बनाएगा? जेसा को। किसको बनाएगा? जेसा लगभग 1-2 साल रहता है, ठीक है। ये 1324, 25 और 26 में, ये उतार लो आप। ये बात समझ में आ गई? यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां ने राज कब तक किया? 1313 तक। 1313 में राज कार्य किसको संभाला दिया? मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा कहाँ का है? जालोर का।
इसके भाई का नाम क्या था? कान्नड़ देव। मालदेव सोनग्रा कब तक रहेगा? 1326 तक। कब तक रहेगा? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मिटो रहा हूं ये। शाबाश, बताना अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कब से लेकर कब तक? 1313 में कौन शासक बना? इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? और ये कौन था? इसकी बेटी का नाम क्या था? और सोनगिरी के पति का नाम क्या नाम था? और इसका बड़ा बेटा कौन है? छोटा बेटा कौन है? शाबाश। अब सुनो, अब एक व्यक्ति मैंने बताया था आपको, मेवाड़ में पहले चलते हैं तो रण सिंह। समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। रण सिंह के दो बेटे हुए, एक का नाम राहप और एक का नाम है छेम सिंह। यही था। और राहुल रतन सिंह का भाई कौन था? कुंभकर्ण। कहां चला गया था? नेपाल। और राहप ने सिसोदा ग्राम बसाया। कौन सा गांव बसाया? ये बात बताई थी आपको। राहप ने कौन सा गांव बसाया? सिसोदा। अब सुनो, और राहप का ही एक वंशज हुआ जिसका नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण देव सिसोदिया। और इस लक्ष्मण के 7 बेटे थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। 7 में से जो 6 पुत्र है ना, 6 पुत्र, 1303 का युद्ध हुआ। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का। उसमें क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। मर कितने गए थे? 6। 7वां बच गया जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह, या इसे कहते हैं अजय सिंह। क्या कहते हैं? ये बच गया था। और इसी अजय सिंह की पत्नी थी उर्मिला। उर्मिला मातोड़कर नहीं है। पत्नी कौन है? उर्मिला। बात समझ में आ गई? दोबारा देख लेना। यानी कौन था? रण सिंह। रण सिंह का कौन? राहप। बात समझ में आ रही है? और श्याम सिंह के कुमार सिंह और सामंत सिंह 2 हुए थे, बताया था आपको। सामंत सिंह बड़ौदा चला जाता है, फिर कुमार सिंह वापस 79 के अंदर क्या करता है? अधिकार करता है। ये बात पहले बता चुका हूं। अब राहप सिंह का ही वंशज कौन हुआ? लक्ष्मण देव। इसके बेटे कितने थे? 7। 6 तो मर गए चित्तौड़ युद्ध में। 7वां कौन बचा? हरि सिंह। हरि सिंह को क्या कहते हैं? और इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी ने पद्मिनी के साथ जोहर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी। क्या थी? और इसके गर्भ में जो संतान पल रही थी उसका नाम था हमीर देव सिसोदिया। क्या नाम था? हमीर देव सिसोदिया। कौन था? हमीर देव सिसोदिया। ये इतना लिख लो। किसका? राहब का वंशज है, भाई नहीं है। ठीक है, आगे 2-4 पीढ़ियां निकल जाएगी, फिर उसका बेटा या पुत्र पोता जो भी है वो था। राहुल रतन सिंह का तो खेल खत्म हो गया। कुंभकर्ण का नेपाल चला गया तो वैसे खत्म हो गया। अब सारे जो सिसोदिया थे, जो रावल थे, उनमें से बचा कौन? राहब के वंशज। और राहब का वंशज कौन था? लक्ष्मण सिंह। ये भी गुजर लिया था, मर लिया था। इसके बाद में कौन आया? 7 बेटे थे, 7 में से 6 मर गए, 1 बच गया। कौन? हरि सिंह या अजय सिंह। और हरि सिंह अजय सिंह का ही बेटा कौन हुआ? हमीर देव सिसोदिया।